आज उसका पटाक्षेप आप ही के इंटरव्यू में मैंने देखा है कि स्क्रिप्टिंग जो थी वो 71 नॉर्थ एवेन्यू से लिखी जा रही थी। ट्यूशन भी वहीं से दिया गया था, टिकट भी भेजी गई थी बकायदा। नॉर्थ एवेन्यू मतलब नहीं समझा। लोजपा रामविलास का हेडक्वार्टर। अच्छा, वहां से उन्होंने बोला ना कि मेरी बात जो है वो कल परसों से चिराग पासवान जी से चल रही थी, राजू तिवारी जी ने मुझे टिकट भेजा है। आप ही के इंटरव्यू मैंने देख रहा था, जैसा मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो मैंने आपके नहीं देखा, तो उसका पटाक्षेप तो उन्होंने स्वयं कर दिया। अब वो एक विशेष तरल पदार्थ के शौकीन है, क्या पता उस तरल पदार्थ में सच्चाई उनसे निकल गई या उन्होंने जानबूझ करके ऐसा कहा है, अब ये तो वही जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और न सिर्फ पार्टी छोड़ी है बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब इस पर रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक साहब, कहाँ तो 2 दिन पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि कई दूसरी पार्टियों के लोग शामिल होने वाले हैं आपकी पार्टी में, आरएलजेपी में। कहाँ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको छोड़कर जा रहे हैं, गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, ईयर एंड में क्लियरेंस स्टॉक आमतौर पे क्लियर करने का रिवाज होता है, ठीक है, तो वो हमें छोड़कर नहीं गए, हमने उनको क्लियरेंस स्टॉक की तहत उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है और जिसकी पुष्टि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपको कर दी है कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि कल दिन भर बड़ा सोशा और ड्रामा चलता रहा मीडिया हलकों में, जो हम देख रहे थे, और आज उसका पटाक्षेप आप ही के इंटरव्यू में मैंने देखा है कि स्क्रिप्टिंग जो थी वो 71 नॉर्थ एवेन्यू से लिखी जा रही थी। ट्यूशन भी वहीं से दिया गया था, टिकट भी भेजी गई थी बकायदा। नॉर्थ एवेन्यू मतलब नहीं समझा। लोजपा रामविलास का हेडक्वार्टर। अच्छा, वहां से उन्होंने बोला ना कि मेरी बात जो है वो कल परसों से चिराग पासवान जी से चल रही थी, राजू तिवारी जी ने मुझे टिकट भेजा है। आप ही के इंटरव्यू मैंने देख रहा था, जैसा मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो मैंने आपके नहीं देखा, तो उसका पटाक्षेप तो उन्होंने स्वयं कर दिया। अब वो एक विशेष तरल पदार्थ के शौकीन है, क्या पता उस तरल पदार्थ में सच्चाई उनसे निकल गई या उन्होंने जानबूझ करके ऐसा कहा है, अब ये तो वही जाने। बट इससे हम तो यही कहेंगे भैया कि हमारे यहाँ से क्लियरेंस स्टॉक के तहत ये माल जो है उसको 2022 का क्लियर कर दिया गया। नहीं, लेकिन ये सवाल है कि जाहिर तौर पर एक राजनीतिक नुकसान होता है ना, झटका तो लगा है ना। कहाँ ये परसेप्शन बन रहा था कि आपकी पार्टी में कई लोग जुड़ रहे हैं, या आप दावा कर रहे थे, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और यहाँ एक गंभीर आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता छोड़कर जा रहे हैं। छोड़, देखिए, राजनीति में आना जाना लगा रहता है, वो आप भी जानते हैं। 12 लोग अभी भी हैं, 13वीं की बात हम लोग कर लें तो ज्यादा बेहतर है।